जय हिंद प्यारे बच्चों। तो हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा था प्रकरण, वो बिहारी लाल जी का भक्ति का दोहा चल रहा था और 3 दोहे हो गए थे और मैंने बताया था अगले पार्ट में आपको 4, 5, 6 बताऊंगा। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को सेव कर लीजिए और दोबारा तिबारा देखिए, 100% समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 दोहे पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो ये वाला हमारा रह गया था कि चलिए इसको गा के बताते हैं। बहुत रस भरा जो है वो दोहा है। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि एक सखी अपनी सखी से बांसुरी के सौंदर्य पर मुग्ध होकर और राधा जी से उसकी प्रशंसा कर रही है। किसकी? बांसुरी की प्रशंसा कर रही है राधा जी से। क्या कह रही है? देखिए कि श्री कृष्ण अपने अधर पर बांसुरी को धारण करते हैं और उस पर होंठ, नेत्र और पीतांबर की ज्योति पड़ने से वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग की हो जाती है। कि अधर धरत, जैसे ही वे अपने अधरों पर बांसुरी को रखते हैं, हरि के परत यानी भगवान हरि माने कृष्ण जी, जैसे ही परत माने पड़ती है, जैसे ही होठों पर वो अपने रखते हैं बांसुरी को, यानी रखते ही होठों के पड़ते ही ओठ डीठ पट ज्योति, तो नेत्र की पीतांबर की ज्योति पड़ने पर वह हरे बांस की बांसुरी, जो बांसुरी थी वो हरे रंग की थी, वो इंद्रधनुष रंग की हो जाती है। हरित बांस की बांसुरी, हरित माने हरे रंग की बांस की बांसुरी, जैसे ही वो अपने होठों पर रखते थे तो वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग में परिवर्तित हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि होंठ की लालिमा, होंठ की लालिमा, नेत्रों की श्यामता तथा पीतांबर की पीतिमा, यानी भगवान कृष्ण पीतांबर ओढ़ते थे ना, तो पीतांबर की पीतिमा के साथ बांसुरी की हरितमा मिलकर विविध रंग धारण कर लेती थी। अब देखिए इसमें बहुत कलर का प्रयोजन किया गया है कि भगवान कृष्ण के होंठ लाल थे, नेत्र कैसे थे? श्याम रंग के, काले यानी थे, और पीतांबर जो उनका था वो पीले रंग का था। ये तीनों जब बांसुरी पे पड़ते थे तो बांसुरी की हरितमा, बांसुरी हरे रंग की थी, मिल करके विविध रंग धारण यानी कई रंग में विभक्त हो जाते थे। यानी कैसे विभक्त हो जाते थे? इंद्रधनुष के रंग में हो जाते थे। इसका मतलब कि जो बिहारी जी हैं उनको एक चित्रकार के रूप में ज्ञान भी है, तभी तो वो बता ले गए। तो भाषा बच्चों इसकी क्या है? भाषा इसकी वही ब्रज भाषा, रस श्रृंगार, क्योंकि सुंदरता का वर्णन है, ठीक है, गुण माधुर्य, अलंकार आपका इसमें यमक है, और छंद दोहा, यमक अलंकार और तद्गुण अलंकार दोनों हैं। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल होई बिहारी, त्यों त्यों उज्जल होई। यहाँ पर बिहारी दास जी का मत है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की म्लानता और कलुषता दूर हो जाती है और हृदय पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। या अनुरागित चित्त की, अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। गति समझे नहीं कोई, उसको समझना कठिन है, कोई नहीं समझ सकता जिससे अनुराग हो जाए। यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग श्री कृष्ण में डूबता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह प्रेमी मन जितने ही काले रंग में, काले रंग का मतलब यहाँ भगवान कृष्ण से, जितने ही काले रंग में डूबता जाता है उतना ही उज्जवल होता जाता है। अर्थात जितना ही भगवान की भक्ति में डूबता है उतना ही उसका मन निष्कलुक हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर विरोधाभास भी अलंकार है। तो आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, ब्रज भाषा शांत रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार श्लेष भी है और विरोधाभास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश है, छंद दोहा है ना। अब अगला जो है आपका, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, 3 हो गया था, 3 अगला या तो लागू वाला बता दूं मैं।
है ना, ये भी हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो लगू या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगू निपट, खुटन कपट कपाट बिहारी, खुटन कपट कपाट। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कपट त्यागने पर ही मन इस जो है वो ईश्वर में समा सकता है, ईश्वर में लग सकता है। मन में कपट नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर इसका वर्णन किया है इन्होंने। कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते। भाई सब लोगों में कपट होता है, छल कपट होता है ना। तो जब तक कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आवे। बिकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। कैसे आ सकते हैं भगवान, कैसे आ जाएंगे भगवान, किस रास्ते से आए। कहने का मतलब यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक भीतर कोई कैसे आ सकता है। मन का कपाट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इसमें समझाया है इन्होंने कि भगवान, जब तक आपके अंदर कपट है, छल कपट है, जब तक वो कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाता तब तक भगवान नहीं आ सकते। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखिएगा कि ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है ना। और भाषा ब्रज है, रस यहाँ पर भक्ति की गई है, रस भगवान की भक्ति के अनुरूप है। और गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। और छंद वही रहेगा आपका दोहा। इतना हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2 और बच रहे हैं उसको बता दूंगा।